Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about energy and power of discrete time unit step function. Okay, as we know that जो unit step function होता है उसकी वैल्यू फॉर n लेस देन ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें ड्रॉन है फॉर लेस देन ज़ीरो मीन्स -1 टू -इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है यूनिट स्टेप फंक्शन की। एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए xn की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए 1 है और n और 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, मीन्स प्लस इन्फिनिटी तक ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगी। एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें पता है क्या होती है। एनर्जी इज इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xn स्क्वायर। समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्सन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, un है, यहाँ एक्सन un है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, उसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स। और हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर n लेस देन ज़ीरो के लिए ये ज़ीरो है, मीन्स n व्हेन n इज इक्वल टू ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी के लिए ही डिफाइन होगा, क्योंकि इसके लिए ही 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, un की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके, फॉर n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए 1 है मीन्स सिग्नल, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए भी 1 है ये सिग्नल, फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए भी 1 है, मीन्स ये इन्फिनिटी तक 1 ही रहेगा, मीन्स इसका समेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। एनर्जी जो हो गई वो इन्फिनिटी हो गई, तो मतलब ये एनर्जी सिग्नल नहीं है, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब इसकी पावर कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आती है। पावर ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होती है, एज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinity 1 upon 2n capital 2n plus 1 summation small n equals to minus n up to plus n mod of xn square. Okay, now limit n tends to infinity 1 upon 2n plus 1 summation n equals to minus n to n। xn की वैल्यू यहाँ कितनी है, un यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसके मॉड का स्क्वायर। ओके, and this is equal to limit n tends to infinity 1 upon 2n plus 1 summation n equals to 0 टू प्लस इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। एंड फॉर n लेस देन ज़ीरो के लिए हमें पता है ज़ीरो है, तो मीन्स ज़ीरो का ही समेशन होगा, मीन्स ज़ीरो ही आंसर इसका आएगा, उसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब इस समेशन का आंसर कितना आएगा, ये जो समेशन है n इक्वल्स टू 0 अप टू प्लस n डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस n मीन्स इन्फिनिटी है, या प्लस n की वैल्यू इन्फिनिटी है, मीन्स प्लस n राइट डाउन करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है, मीन्स n इक्वल्स टू 0 अप टू प्लस n के लिए समेशन की वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस 1, क्योंकि स्मॉल n इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N है, तो इसका मतलब ये है कि समेशन जो होगा वो 1 का n टाइम्स होगा, मीन्स n, और n इक्वल्स टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगा, प्लस 1 कर देंगे। अब क्या होगा, लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ओके, लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, एन एक्स में से एक्सक्लूड कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, n 2 प्लस 1 अपॉन n। ओके, अब n से n कैंसिल आउट हो गया, अब इसमें लिमिट पुट कर दी n इक्वल्स टू इन्फिनिटी,
ठीक है, तो ये 1/0 हो जाएगा, मीन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1/∞ हो जाएगा, तो 1/2 ही सिर्फ लेफ्ट आउट हुआ आफ्टर पुटिंग द लिमिट, तो ये 1/2 हो गई, मीन्स पावर कितनी आ गई 1/2। इसका मतलब पावर फाइनाइट हो गई, एनर्जी इनफाइनाइट हो गई। ठीक, एनर्जी हमने जो फाइंड की थी वो इनफाइनाइट थी। इट मीन्स ये हो गया पावर सिग्नल। फ्री टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल इज पावर सिग्नल। ओके, अब ये नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई सिग्नल है जो फॉर्म्ड हुआ है यूजिंग यूनिट स्टेप सिग्नल तो वो पावर सिग्नल ही हो। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक्सन हो गया UN माइनस UN माइनस 6। इसका जो ग्राफ है वो n इक्वल्स टू 0 के लिए तो 1 होगा, एंड n इक्वल्स टू 1 के लिए भी 1 होगा, अप टू 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़ के लिए n की ये 1 होगा, एंड अदरवाइज ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 6 के लिए 0 और फर्दर ये 0 ही रहेगा। ऐसे ही -1 -2 अप टू -∞ तक ये 0 ही रहेगा। ओके, अब इसकी एनर्जी एंड पावर कैलकुलेट करते हैं कि कितनी आएगी। एज वी नो दैट एनर्जी और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू -∞ to infinity mod of xn square। ओके, समेशन n इक्वल्स टू -∞ to infinity, xn की वैल्यू यहाँ पर है UN माइनस 6। ओके, के मॉड का स्क्वायर। अब ये जो सिग्नल है सिर्फ n इक्वल्स टू 0 अप टू 5 के लिए डिफाइन है और एल्सवेयर इट इज़ 0। समेशन n इक्वल्स टू 0 to 5, जो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो n इक्वल्स टू 0 to 5 के लिए समेशन कितना हो जाएगा 1 का 6, मीन्स 6 जूल जो हो गई वो इसकी एनर्जी आ गई इस सिग्नल की। मीन्स ये एनर्जी सिग्नल हो सकता है। पावर फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पावर पी का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 समेशन n इक्वल्स टू माइनस कैपिटल N अप टू प्लस n xn मॉड ऑफ xn स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1, और xn की वैल्यू में पता है UN माइनस 6 है, तो मीन्स ये 0 n इक्वल्स टू 0 अप टू 5 के लिए डिफाइन है। ठीक है, एल्सवेयर इट इज 0, मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा स्मॉल n इक्वल्स टू 0 to 5 1 का स्क्वायर, n इक्वल्स टू 0 to 5 के लिए ये 1 है मीन्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1, समेशन की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट की, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी यहाँ पुट किया तो कितना हो जाएगा 1/∞, विच मीन्स इट इज़ 0।
मीन्स पावर इसकी 0 आ गई इस सिग्नल की, और एनर्जी इसकी 6 जूल आ गई। मीन्स ये सिग्नल जो हो गया वो एनर्जी सिग्नल हो गया, क्योंकि एनर्जी जो है वो फाइनाइट आई है इसकी। तो दिस सिग्नल इज एन एनर्जी सिग्नल। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये यूनिट स्टेप सिग्नल अगर सेपरेटली लेते हैं तो वो पावर सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल पावर सिग्नल आया है, मगर ज़रूरी नहीं उसकी कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल फॉर्म्ड हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पावर सिग्नल आए। ठीक है, क्योंकि ये हमने देख लिया कि इसमें जो है ये एनर्जी सिग्नल आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल जो है। ओके, अब नाउ सम स्टूडेंट माइट हैव प्रॉब्लम UN-UN-6 की वैल्यू ये कैसे आ गई। ठीक है, ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड हुआ है। नाउ आई विल टेल यू। अब ये जो सिग्नल है XN जो कि UN-UN-6 की इक्वल है, तो अगर हम इसके अंदर सिर्फ UN को लें तो UN का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसे ड्रॉ होगा। हमें पता है कि 0 के लिए 1 होगा एंड 1 के लिए भी 1 होगा, n इक्वल्स टू अप टू प्लस इन्फिनिटी ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही -1 और -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी के लिए ये 0 रहेगा। ओके, और UN-6 कैसे ड्रॉ होगा। अगर इसमें माइनस करें UN-6, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये जो सिग्नल है वो 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए भी 0 होगा, अप टू 6 सिग्नल जो है 1 आना स्टार्ट होगा, शिफ्टेड हो जाएगा। मीन्स यूनिट स्टेप सिग्नल शिफ्टेड हो गया। 6, 7, 8 अप टू प्लस इन्फिनिटी के लिए ये 1 रहेगा। ओके, और 0 से लेस वैल्यू के लिए भी ये 0 रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसमें से UN में से -UN-6 सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स ये सिग्नल UN है और ये UN-6 सिग्नल है। ठीक है, अब इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एट n इक्वल्स टू 0 के लिए तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा। XN विल बी फॉर n इक्वल्स टू 0 के लिए ये 1 हो जाएगा। एट n इक्वल्स टू 1 के लिए सिग्नल कितना हो जाएगा। 1 माइनस 0 मीन्स 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये 5 तक जो सिग्नल है 0 है और ये 5 तक 1 है। मीन्स 1 माइनस 0 रहेगा n इक्वल्स टू 5 तक के लिए। तो n इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए सिग्नल कितना आएगा। 1 आएगा। आफ्टर दैट ये जो सेकंड सिग्नल है UN-6 एट n इक्वल्स टू 6 पर 1 हो गया और ये तो n इक्वल्स टू 6 पर 1 ही है। तो मीन्स ये एट 6 ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 7 के लिए भी 1 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि UN भी 1 है, UN-6 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा एट n इक्वल्स टू 7 के लिए 0। ऐसे ही 8 के लिए मीन्स प्लस इन्फिनिटी तक ये 0 रहेगा। और यहाँ लेस देन 0 के लिए क्या है, -1 के लिए ये भी 0 है, -1 के लिए सेकेंड सिग्नल भी 0 है। मीन्स n इक्वल्स टू -1 के लिए सिग्नल कितना रहेगा 0। ऐसे ही n इक्वल्स टू -2 के लिए भी 0 रहेगा क्योंकि बोथ सिग्नल 0 हैं। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी तक ये सिग्नल जो है वो 0 ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड हुआ UN-UN-6। ओके, थैंक यू।